Yes, hello everyone. So welcome to this another very important session. इस सेशन में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस पीएसयू अपॉर्चुनिटीज आफ्टर द क्लियरिंग द गेट एग्जाम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्यूरियोसिटी रहती है कि सर गेट 2026 या गेट एग्जाम को अगर हम लोग क्वालिफाई करते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, तो व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल जहां पर हम लोग अपनी जॉब सिक्योरिटी की बातचीत कर सकते हैं। तो इस सेशन को उसी अकॉर्डिंगली प्लान किया गया है। तो आई एम क्षितिज सचान। So let's start the session. So सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की जरूरत है, वाई वी शुड गो फॉर द पीएसयू। हम पीएसयू क्यों प्रेफर कर रहे हैं? तो आई होप इतना तो सभी को पता है कि बेसिकली गेट एग्जाम क्वालिफाई करके मेजरली 3 अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। तो आफ्टर क्लियरिंग द गेट एग्जाम यू कैन गो फॉर द एमटेक और एमएस। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आप जा सकते हैं। एंड थर्ड इज यू कैन गो फॉर द पीएसयू। पीएसयूज के लिए भी आप एप्लीकेबल होते हैं अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं। तो इस सेशन में हम लोग वही सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और क्या बेनिफिट है पीएसयू जॉब की। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि क्या बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं पीएसयूज में आपको, तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट बात है जॉब स्टेबिलिटी विल बी देयर, स्ट्रक्चर्ड करियर करियर प्रोग्रेशन विल बी देयर। तो सिस्टमेटिक वे में आपका प्रमोशन एंड ऑल जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलने वाली हैं। तो उसमें कहीं पे भी लैक नहीं रहने वाला है। जैसे स्टेट्स गवर्नमेंट में जनरली आप ये पाएंगे या कुछ डिपार्टमेंट्स में पाएंगे जहाँ पर इस तरीके की डिफिकल्टी होती है। बट इन जनरल अगर हम लोग बातचीत करें इन द केस ऑफ पीएसयू, तो ये प्रोसेस बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर, एक्सपोजर जो आपको मिलने वाला है अलग अलग डोमेन में थ्रू आउट योर करियर। अलग अलग डोमेन में आपको काम करने को मौका मिलता है जिससे आप एक्सप्लोर कर पाते हैं कि यस कहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट फर्दर पाथ। और अगर बात करें तो यहाँ पर पेंशंस एंड अलाउंसेस वाला जो पार्ट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव होता है इन द केस ऑफ पीएसयू। करियर ट्रैक की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, डिजाइन एंड प्लानिंग, क्वालिटी एंड सेफ्टी, इन्वायरमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंस्पेक्शन। तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में आप काम करते हैं। तो उन्हीं डोमेन्स की अगर बात करें तो फ्रॉम द एजुकेशन लेवल टू द इंस्पेक्शन, डिजाइनिंग एंड प्लानिंग एक अलग डोमेन हो गया आपका, वहाँ पर भी आप इन्वॉल्व रहेंगे। क्वालिटी एंड सेफ्टी से रिलेटेड आप टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ऑल दीज आर द ट्रैक्स जिसमें कंपोनेंट्स जहाँ पर आप अपने करियर में अपने टाइम को एक्सपेंड करने वाले हैं इन योर करियर ग्रोथ। नेक्स्ट अगर हम लोग बातचीत करते हैं बेटा कौन कौन से मेजर पीएसयूज हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली अगर बात किया जाए और जहां पर आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। तो जैसा आप सभी को पता है कि बहुत सारे पीएसयूज अपने रिक्रूटमेंट एक एक करके अनाउंस भी करने लगे हैं। जैसे अभी पावर ग्रिड ने अनाउंस कर दिया अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें। पीएसयूज के साथ साथ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके यूनिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर ऑल्सो रिक्रूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ गेट एग्जाम। तो अभी अगर आप रिसेंट चेंज की बात करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि बहुत सारे स्टेट, जैसे अगर बात करें यूपी ब्रिज कारपोरेशन, यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन, या फिर अगर बात करें यूपी पीसीएल, यूपी पीसीएल, ये डिपार्टमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। मतलब क्या है कि कोई पेपर आपका नहीं होने वाला है इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। यू नीड टू स्कोर द गुड मार्क्स और गुड रैंक इन योर गेट एग्जाम और उसी के बेसिस में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके बेसिस पे सिलेक्शन विल बी देयर। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और जो वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो डायरेक्टली यू विल गेट द जॉब। कुछ जगह पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ प्रोसीजर है, जैसे बहुत सारे पीएसयूज हैं जो इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएंगे, तो वही मैं चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेजर अगर पीएसयूज की बात करें एज ए करियर अपॉर्चुनिटी जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल हैं, जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहला नंबर है ओएनजीसी, आईओसीएल, एनएचएआई। एनएचएआई रेगुलर रिक्रूटमेंट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचपीसी, पावर ग्रिड जैसा मैंने आपको बताया, पीजीसीआईएल,
NPCIL, NTPC, BHEL, SAIL, NLC, GAIL. So these are the major PSUs that are recruiting on the basis of your GATE 2026 और GATE एग्जाम। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स गेट एग्जाम की इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है यस गेट से हम केवल एमटेक और एमएस के लिए जा सकते हैं, आईआईटीज में जा सकते हैं, एनआईटी में जा सकते हैं। बट अगर आप गेट को सीरियसली लेते हैं तो डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट योर करियर आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक। अगर आप गेट में अच्छी रैंक लाते हैं तो यस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो। और मोर प्रिसाइजली आई शुड से कि आप एक अच्छे करियर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। पीएसयूज की जो लाइफ स्टाइल है, वर्क लाइफ बैलेंस है, वो बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू द अदर डिपार्टमेंट्स और अदर सर्विसेज। तो यस यू कैन स्टार्ट विद दैट, और एक अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है इस एग्जाम के थ्रू, जिसकी आप स्टार्टिंग बहुत जल्द कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने पीएसयूज यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब अगर बात करें कि इनका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो जैसा मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है आपका गेट स्कोर। जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपके गेट स्कोर के बेसिस पे होने वाली है। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू एंड और ग्रुप डिस्कशन। तो कहीं कहीं पे टेक्निकल इंटरव्यू के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन होगा, या कहीं कहीं पे टेक्निकल इंटरव्यू होगा, या फिर अलग अलग पीएसयूज की अलग अलग। अभी इस सेशन में मैं आपसे एक जनरल डिटेल की बात कर रहा हूँ, बट अगर किसी पर्टिकुलर पीएसयूज के बारे में आप डिटेल से जानना चाह रहे हैं तो यू कैन गो विजिट देयर वेबसाइट। तो वहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन, लास्ट ईयर के कट ऑफ्स क्या हैं, कितनी वैकेंसीज थी, सारी डिटेल अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कि गेट के थ्रू पीएसयूज में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छा तो पहला काम है आपको गेट में रैंक लाना पड़ेगा, अच्छा गेट स्कोर होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग उसी के बेसिस पे होगी। फॉर एग्जाम्पल 100 वैकेंसी है किसी डिपार्टमेंट में, किसी पीएसयू में, 500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, मान लो उनको इंटरव्यू के लिए 1:3 में सेलेक्ट करना है, तो 300 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। तो जो टॉप 300 स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग कैटेगरीज में, बेस्ड ऑन द रिजर्वेशंस एप्लीकेबल होते हैं, उसके बेसिस पे उनको कॉल किया जाएगा और उन 300 लोगों में से 100 लोग को सेलेक्ट किया जाएगा। तो 500 लोगों में से जो 300 लोग को सेलेक्ट किया गया, तो प्राइमरी स्क्रीनिंग जो हुई है, प्राइमरी स्क्रीनिंग विल बी बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर। उसके बाद जैसा मैंने बताया टेक्निकल इंटरव्यू एंड और ग्रुप डिस्कशन विल बी देयर, और इसके बाद एचआर राउंड एंड मेडिकल। और इसके बाद आप अगर इन सारी चीज़ों को क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप इन सारी स्टेजेस को कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू विल गेट द फाइनल ऑफर। तो यहाँ पर आपको फाइनल ऑफर जॉब कंफर्मेशन विल बी देयर। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो सम पीएसयूज यूज गेट स्कोर अलोन फॉर द सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। तो कुछ ऐसी पीएसयूज भी हैं जहां पर डायरेक्टली गेट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीएसयूज जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो गेट स्कोर के बेसिस पे स्क्रीनिंग करने वाले हैं। देन देयर विल बी द टेक्निकल और द ग्रुप डिस्कशन विल बी देयर, देन मेडिकल एंड ऑल थिंग्स विल बी देयर। तो इस बात को एक जनरल सिलेक्शन प्रोसीजर है जो मैंने आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आई होप यहाँ तक की सभी बातें सभी को क्लियर है। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो देखो कट ऑफ फिक्स नहीं रहता है। जनरली स्टूडेंट्स का रहता है कि सर एक बार मुझे बता दीजिए कितनी रैंक तक पीएसयू मिल जाएगा या किस स्कोर तक हमें पीएसयू मिल जाएगा। तो इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके वही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है, सो दैट यू शुड हैव द क्लियरिटी कि वेरियस फैक्टर्स आर देयर जिसपे ये कट ऑफ डिपेंड करेगा। उनमें से एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर बात करें, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब मान लीजिए लेट्स से इन द केस ऑफ एनएचएआई, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि एनएचएआई के केस में मान लीजिए लास्ट ईयर 25 वैकेंसीज थी और इस साल वैकेंसीज बढ़ गई लेट्स से 100 है, तो ऑब्वियसली द कट ऑफ इज गोइंग टू बी चेंज। लास्ट ईयर का कट ऑफ और इस ईयर का कट ऑफ सेम रहने वाला नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके कट ऑफ को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं? तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, डिफिकल्टी ऑफ गेट पेपर, उसके बेसिस अब मान लीजिए गेट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, टॉपर जो आपके अभी 100 में से लेट से 95 96 मार्क्स में AIR 1 आ रही थी, ड्यू टू द हायर डिफिकल्टी ऑफ द पेपर अभी वो 70 80 मार्क्स में ही AIR 1 आ गया, यस और नो? तो अगेन इन दैट केस ऑल्सो द कट ऑफ विल चेंज इन द टर्म्स ऑफ स्कोर, इन द टर्म्स ऑफ रैंक द कट ऑफ इज गोइंग टू बी चेंज। इसके बाद पूल साइज क्या है, कैंडिडेट पूल साइज, कैटेगरी रिजर्वेशंस क्या हैं, इन सभी फैक्टर्स पे। और इनमें सबसे ज्यादा अगर मैं मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है।
एक तो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है किसी पर्टिकुलर पीएसयू में, उस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा, और दूसरा डिफिकल्टी पेपर क्या था उस पर्टिकुलर ईयर में गेट का, उस बेसिस पे आपके कट ऑफ में वेरिएशंस आने वाले हैं। आगे अगर बात किया जाए प्रैक्टिकल एडवाइस, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्या है कि देखो कट ऑफ हमेशा थोड़ा सा अगर हायर साइड लेके चलेंगे, 2 से 4% का बफर लेके चलेंगे, जो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि डे टू डे कॉम्पिटिशन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, उसके बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ इंक्रीज ही करना चाहिए। यस और नो, डिक्रीज कर जाता है, कर सकता है, दैट इज नो डाउट इन दैट, बट फॉर सेफर पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड प्रिपेयर फॉर द हायर कट ऑफ। तो ये आप 2-4-5% का वेरिएशन लेके चल सकते हैं जो आपके पास लास्ट ईयर के कुछ डेटा अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे। अब सर लास्ट ईयर का डेटा क्या है, तो जैसा मैंने अभी बताया, किसी भी पीएसयू का जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके लास्ट के जो रिक्रूटमेंट हुए होते हैं उससे रिलेटेड डेटा उनकी वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होता है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। बट एक समराइज्ड वे में अगर मैं बात करूं, जो लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं एक समराइज वे में एक जनरल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो मैं बता सकता हूं, जैसे ओएनजीसी की अगर बात करें तो 750 से 840 की रेंज है। आईओसीएल की अगर बात किया जाए 700, ये गेट स्कोर लिख रहा हूं मैं, आई होप सभी को पता है कि गेट स्कोर आउट ऑफ 1000 में से ये गेट स्कोर है, तो अगर इस रेंज में आपका है गेट स्कोर तो यू कैन एक्सपेक्ट। पीजीसीआईएल के केस में 740 से 820, एनएचएआई के केस में जो हम लोग बात कर रहे थे 700 से 800, एनएचपीसी 650 टू 760, एनपीसीआईएल 770 टू 850, और एनटीपीसी भेल सेल गेल की अगर बात करें तो 650 से 800। तो एक रेंज मैंने लिखी, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि देयर मे बी वेरिएशन, दिस डेटा इज प्रोवाइडेड टू यू जस्ट टू गेट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक क्लियरिटी कि किस स्कोर में हम कहाँ पर लाई करते हैं और क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इस बात को आप समझ सकें उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैंने डिटेल मेंशन की है। एग्जैक्ट डेटा एग्जैक्ट डिटेल में वेरी। तो फॉर एग्जांपल आप ओएनजीसी के बारे में चेक करना चाह रहे हैं तो लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी ओएनजीसी की, उसका कट ऑफ क्या था ये अवेलेबल है, ये आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द ओएनजीसी रिक्रूटमेंट वेबसाइट। सो आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। तो अगर लास्ट 5 ईयर के डेटा की बात करें, जैसे 21, 22, 23, एक टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक रेंज दी गई है, तो ऑन एन एवरेज इसका एवरेज आप ले सकते हैं और उससे थोड़ा सा वेरिएशन ले लें +5% ऑन द हायर साइड, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करेंगे। तो यू कैन रेफर दिस टेबल जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि किसी पर्टिकुलर पीएसयूज के लिए क्या कट ऑफ रहता है, उसका एक जनरल आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा। सो अगर बात करें स्टार्टिंग कंपनसेशन, तो ये बहुत कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें पता हैं आप लोग को ऑलरेडी कि एक अच्छे पीएसयूज के साथ एक अच्छा करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो सैलरी वगैरह भी बहुत सही रहने वाली है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म पाथ हैं, आप हायर पोस्ट तक जा सकते हैं, डेप्यूटेशन में भी आगे जा सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को भी डील कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कब किस कहाँ पर किस रोल पे आप हैं और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। बट ऑल दीज आर द अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए अवेलेबल हो जाती हैं जैसे ही आप एक पीएसयू में एंटर करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि डे 1 से ही आपको सीनियर लेवल की पोस्ट मिल जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग करेंगे आप अलग अलग प्रोफाइल्स के साथ, एक लंबे करियर में आपको एक एट द एंड ऑफ योर करियर यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड पावर एंड पोजीशन इन योर डेजिग्नेशन। सो आई होप द एंटायर डिस्कशन, एक इस छोटे से सेशन को प्लान करने का यही एक ऑब्जेक्टिव था कि सारे बेसिक जानकारी आपको मिल पाए, और जैसे जैसे आपके पीएसयूज के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती रहेगी, स्पेशली गेट 2026 से रिलेटेड, तो जैसे अभी पावर ग्रिड का मैंने बताया, अगर यूपी पीसीएल का या यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन का या और किसी अगर पीएसयूज के जो भी अपडेट्स होंगे, वो रेगुलर अपडेट्स, उनकी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन की डिटेल आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट इस तरीके की कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए मिस ना हो। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए, इस तरीके के जो सेशंस हम लोगों ने प्लान किए हैं उसका मेन पर्पज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे आपके डाउट्स एंड क्वेरीज रहते हैं जिसको हम लोग रेगुलर क्लासेस में ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ टाइम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस की भी बात करनी होती है हम लोग को।
तो इसके लिए अलग से इस तरीके के सेशंस लगातार आते रहेंगे। तो जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपका कंसर्न हो, जो कुछ भी आप जानना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल फिल्टर आउट और उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। So this was all about for this session. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.